जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में बहुत ही बेस्ट टॉपिक लेके आए हैं और उसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय। तो बर्नौली के प्रमेय क्या है, बर्नौलीज थ्योरम क्या है, किसे कहते हैं बर्नौली की प्रमेय। आज हम बर्नौली की प्रमेय के बारे में बेस्ट तरीके से सीखेंगे। और एक बात याद रखिएगा आप, बर्नौली की प्रमेय का डेरिवेशन आज हम नहीं कराएंगे, आपको बर्नौली की प्रमेय क्या है आज इतना ही बताएंगे और उसका फार्मूला बताते हैं। अगर आप डेरिवेशन चाहते हैं तो बताइएगा और कमेंट वगैरह कीजिएगा, और नहीं डेरिवेशन चाहते हैं तो वैसे मैं डेरिवेशन कराऊंगा, आपको कहने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बर्नौली की प्रमेय शुरुआत करते हैं। बर्नौली कौन था? एक वैज्ञानिक था, एक साइंटिस्ट था। इसने एक नियम बनाया और मैथमेटिकल गणितीय नियम बनाया जिसको हम बर्नौली की प्रमेय कहते हैं। तो बर्नौली की प्रमेय है क्या? तो चलिए शुरुआत करते हैं। बर्नौली की प्रमेय में सबसे पहले आपको धारा रेखी नली की बात करनी होगी। अगर आप धारा रेखी नली की बात करेंगे तो बर्नौली की प्रमेय बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए बर्नौली की प्रमेय बताते हैं। ये मैंने धारा रेखा नली बनाया है। चलिए शुरू करते हैं बर्नौली की प्रमेय। ये एक धारा रेखा नली या धारा रेखी नली है। इसको मैंने x सिरा माना, इसको y सिरा माना। इसमें से कोई आदर्श द्रव प्रवेश कर रहा है और आदर्श द्रव निकलेगा। मान लीजिए नली के इतना व्यास है, इसका एरिया सपोज दैट मान लेते हैं A1 है। इसमें प्रवेश करने द्रव का वेग V1 और इधर लिखते हैं A1 है क्षेत्रफल, प्रवेश करने वाले द्रव का वेग V1 है और यहाँ पर जो दाब लग रहा है ये P1 मान लेते हैं। यहाँ जो प्रवेश करते समय द्रव पर जो दाब लगता है उसको P1 मानते हैं। और यहाँ क्षेत्रफल हमने A2 माना, इसका इस मुंह का एरिया कितना माना A2, और निकालने वाले द्रव का वेग V2 और यहाँ पर जो दाब लगेगा मैंने P2 माना है। और यहाँ से धरातल से इसकी जो हाइट है इसको मैंने यहाँ पे माना, ये धरातल मैंने बनाया है, भूम बनाया है। और ये सपोज मैंने हाइट माना इसको यहाँ पर H1 और यहाँ पर माना मैंने H2। अब बर्नौली की प्रमेय क्या है सुन लीजिए आप। ये मैंने दो सिरा लिया है, आप अंदर भी बात कर सकते हैं, दो बिंदु ले सकते हैं या दो स्थान ले सकते हैं। एरिया बना लीजिए आप, वहां पर भी बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रमेय क्या कहती है? बर्नौली की प्रमेय के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव किसी धारा रेखी नली में प्रवेश करता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे जहां, नली के प्रत्येक बिंदु पर तीनों एकांक आयतन की दाब ऊर्जाओं का योग, मतलब एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा, तीनों एकांक आयतन की ऊर्जाओं का योग नियत होता है। तीनों एकांक आयतन की ऊर्जाओं का योग क्या होता है? नियत। मतलब साफ फिर से सुन लीजिए आप। यहां मान लीजिए प्रवेश करने वाले द्रव के एकांक आयतन की तीनों ऊर्जाएं यहां लिख रहे हैं हम नीचे। चलिए इधर लिख लेते हैं, देखिए ध्यान से। वहां पर इस बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं का योग लिख रहे हैं हम। अच्छा, इसको रो मानते हैं द्रव का घनत्व, रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1। बर्नौली ने बताया कि धारा रेखी नली में अगर कोई आदर्श द्रव बह रहा है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं का योग, यहां पर चलो मैं ये बिंदु और ये बिंदु ले रहा, इस बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं का योग और इस बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं के योग के क्या होगा? बराबर होगा। P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G
H2। ये है बर्नौली की प्रमेय। फिर से सुन लीजिए, यदि कोई आदर्श द्रव किसी धारा रेखी नली में बह रहा हो तो नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की तीनों ऊर्जाओं का योग मीन्स एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थिर ऊर्जा, एकांक आयतन की गति ऊर्जा, इन तीनों का योग हर बिंदु पर क्या होता है, समान होता है। जैसे यहां पर जितना योग होगा तीनों का योग जो है यहां पर भी उतना ही होगा जितना वहां पर होगा। मैंने साफ साफ लिखा है। आप जानते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर ये क्या है, तीनों ऊर्जाओं का योग है। और यहां पर तीनों ऊर्जाओं का योग निकालना है तो यहां पर ये सिंबल लिखेंगे, और यहां पर निकालना है तो यहां पे तीनों सिंबल लिखेंगे, और इन तीनों का योग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब आप देख ही रहे हैं बर्नौली की प्रमेय का मेन निष्कर्ष हम आपको बताते हैं, यानी इसका रिजल्ट बताते हैं। इस प्रमेय से क्या रिजल्ट निकला है? इस प्रमेय से रिजल्ट यह निकला है कि P प्रोपोर्शनल V, P प्रोपोर्शनल V। इस प्रमेय से आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे जहां पर दाब कम होता है वहां पर वेग ज्यादा, या ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा होगा, उल्टा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपात संबंध। इस प्रमेय से निष्कर्ष निकलता है यानी नली के जिस बिंदु पर दाब ज्यादा होगा वहां द्रव का वेग क्या होगा, कम होगा, और जहां पर दाब कम होगा वहां द्रव का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको आप, अच्छा ये जो दाब है बाह्य दाब है, ध्यान में रखेंगे, बाहर से लगाया गया दाब होगा। यहाँ जो दाब लगेगा, द्रव प्रवेश करेगा तो जो दाब लगेगा यहाँ इतने इसका मुंह है, और निकलते समय द्रव इतने मुंह से जब निकलेगा, इतने एरिया जब निकलेगा तो यहाँ बाह्य दाब इसके ऊपर कितना पड़ेगा ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये P प्रोपोर्शनल 1/V, मतलब दाब ज्यादा है तो द्रव का वेग कम, दाब कम है द्रव का वेग ज्यादा होगा। ये बर्नौली की प्रमेय का रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। और इस तरीके से हमने आपको आज बर्नौली के प्रमेय के बारे में बताया। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।